अगर तुम मुश्किलात से निकलना चाहते हो तो फिर आओ, इनका रास्ता गार की दूसरी तरफ है। ये कहकर वो खुद भी खड़ा हो गया। सुल्तान को भी इसने अपने साथ आने का इशारा किया। गार के दूसरे दाने से बाहर निकलने के बाद एक आलीशान इमारत का दरवाज़ा नजर आया। इसके अकबी हिस्से में समंदर फैला हुआ था। इस इमारत की बनावट बड़ी अजीब थी। दीवारों पर बहुत ही भयानक नक्काश बने हुए थे, लेकिन कहीं खूबसूरत मनाजिर भी थे। इस इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद वो दोनों एक हॉल वाले कमरे की तरफ पहुंच गए, जहां पथरीली कुर्सियां बनी हुई थीं। सामने ही एक संगीन तख्त मौजूद था। वहां इंतहाई खूबसूरत तस्वीरें दीवारों पर नक्श की गई थीं। एक एक पत्थर पर तस्वीर जाजिबे निगाह थी। अचानक सुल्तान ने एक तस्वीर को देखा। इसके नक्शो निगार मानूस से महसूस हुए। वो इसे देखता ही रह गया। अचानक इसने महसूस किया जैसे तस्वीर से एक मदम सी खुशबू निकल रही हो। फिर कोई इस तस्वीर से नमूदार हुआ और सुल्तान की आंखें हैरत से भी फैल गईं। अगर ये ख्वाब है तो कैसा ख्वाब है? ये तो मुसलसल ज़हनो दिल को काबू में किए हुए है। क्या करूं मैं, क्या करूं? वो ये सोचने लगा। साथ लाने वाले ने इसे अपने साथ बिठा दिया। तभी वो हसीन वजूद जो एक रोशन ह्योले की मानित था, सामने आकर इस तख्त पर बैठ गया। इसने अपनी नरम और मुतरन्नम आवाज़ में कहा, नजात के रास्ते खुद तलाश किए जाते हैं। ये रास्ते कहीं से भी नहीं मिलते। तुम इन रास्तों को तलाश करना चाहो तो इनके लिए तुम्हारी रहनुमाई की जा सकती है। हम बुत परस्त, आग के पुजारी, आग की अफादियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐ शख्स, तू सामने खड़ा हो, तेरा नाम सुल्तान है। क्या तू ये बात जानता है कि आग इस कायनात की सबसे भयानक चीज़ है? आग ही पूजा के काबिल है और आग के पुजारी हमेशा मुश्किलात से महफूज रहते हैं। ये वो शय है जो कायनात की हर शय को जलाकर खाकिस्तर कर देने की क़ुव्वत रखती है। ये पत्थरों को, दरख्तों को, फौलाद को, गर्ज़ी की दुनिया की हर चीज़ को जला देती है। तो बताओ, क्या ये पूजे जाने के काबिल नहीं है? ऐ शख्स, अपना नाम बदल दे। तेरा नाम अफरासियाब तयन किया गया है और तुझे अपने रास्ते पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की गई है। तो अगर आग के रास्ते अपना ले तो तेरे लिए हर वो चीज़ मौजूद है जिसका तू ख्वाहिशमंद है। चाहे तू इसे नीलाब कहे या अस्पानिया, जुमुर्द कहे या कुछ भी कहे, वो तेरी पसंद है, वो तुझे हासिल होगी। न जाने सुल्तान की ज़ुबान कैसे खुल गई। इसने कहा, मेरी तलब क्या है ये मैं जानता हूँ ऐ औरत, तू नहीं। और जहाँ तक तू इस आग की बात करती है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या तू समंदर को जला सकती है? क्या पानी का एक रेला तुझे हमेशा हमेशा के लिए फना नहीं कर देता? फिर आग सबसे बरतर कैसे साबित हुई? तू किसी भी तरह मुझे आग की पूजा करने के लिए माइल नहीं कर सकती। तू नहीं जानती मैं अजीम हूँ। तुझे खुद मेरी अजमत का एतराफ़ करना पड़ेगा। बेशक मेरे दिलो दिमाग पर तेरी परछाइयों ने ज़ख्म डाल दिए हैं, लेकिन तेरा ये रास्ता भी खुला हुआ नहीं है। मेरे दिल में जो कुछ है तू नहीं जानती। और जहाँ तक मेरे मज़हब और ईमान का ताल्लुक़ है तो मेरी फ़ितरत अपनी जगह। अगर बुराइयाँ हैं तो मेरी अपनी ज़ात में है, मेरे मज़हब में नहीं। तो आतिश परस्त औरत किसी भी तरह मुझे अपने मज़हब की तरफ माइल नहीं कर सकती। चमकदार और रोशन ह्योले ने गज़बनाक अंदाज में पहलू बदला और फिर गुर्राती हुई आवाज़ में बोली, निकाल दो इसे यहाँ से। कौन इसे लाया? ये हमारे काबिल नहीं है। अभी इसने इतना ही कहा था कि अचानक तेज़ हवा चलने लगी। एक शदीद गर्द आलूद माहौल निगाहों के सामने आ गया और सुल्तान को अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि तूफ़ानी शोर की आवाज़ें बुलंद हुई और अब इसने अपने आप को एक लकोदक सहरा में पाया। कहीं दूर से घंटियां बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। पता नहीं ये यमन का कौन सा हिस्सा था। घंटियों की आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं? देर तक वो इधर उधर देखता रहा। जिस तलिस्मी माहौल में वो फंस गया था वो ख्वाब का आलम नहीं था, सब कुछ होशो हवास में था। चुनाचा इसने कदम आगे बढ़ा दिए। फिर एक बुलंद टीले से इसने देखा तो काफ़ी फासले पर इसे एक छोटा सा काफिला नज़र आया। 7 या 8 ऊँट सवार थे जो एक तरफ जा रहे थे। सुल्तान ने चीख चीख कर इन्हें आवाज़ें देना शुरू की और इसकी आवाज़ें सुन ली गईं। कुछ ही देर बाद ऊँटों का ये काफिला इसके पास पहुँच गया। एक बद्दू ने इसे गौर से देखा और कहा, कहाँ जाना चाहते हो? किसी भी आबादी में छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। सुल्तान ने कहा, इस ऊँट पर उस शख्स के साथ बैठ जा। बद्दू ने इशारा किया और अपनी ज़ुबान में से कुछ कहने लगा। एक ऊँट बैठ गया जिस पर एक आदमी पहले से मौजूद था। सुल्तान कुछ तरह बदहवास था कि इसने अपने साथ सफ़र करने वाले को भी नहीं देखा। ऊँट अपनी जगह उठा और काफिला एक बार फिर चल पड़ा। इसके साथ बैठा हुआ आदमी आगे था और वो इसके पीछे था। कोई 100-200 कदम चलने के बाद सामने बैठे हुए शख्स ने पलट कर देखा और एक बार सुल्तान को चक्कर सा आ गया। ये दानिश था। हाँ, किसी किस्म के तासुर का इजहार न करना।
बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। मैं तुम्हारा दोस्त या दुश्मन जो कुछ भी समझ लो वो हूँ, और मेरा नाम दानिश है। याद आ गया? हाँ, सुल्तान ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम इन दिलकश लम्हात से दूर हो चुके हो जिसकी निशानदेही मैंने कर दी थी। सुल्तान ने गहरी सांस लेकर दानिश को देखा और कहा, मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तिलिस्म में फंस गया हूँ। अब वक़्त आ गया है कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूँ। जहाज़ में तुमने जिस आलम को देखा था वो कोई ज़िंदा वजूद नहीं था, वो एक अमल की तराश है। समझ रहे हो ना? अमले तनवीन के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, सुल्तान ने कहा। हिप्नोटिज़म, इसके बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? सिर्फ नाम की हद तक, सुल्तान ने कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ। समंदर में सफ़र के दरमियान इसने तुम्हें देखा। इसका नाम सुमन है, प्रोफेसर सुमन। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। नहीं, तुम इसे नहीं जानते। अच्छा ठहरो, हसन बिन सब्बाह का नाम सुना है कभी? तारीख़ में, सुल्तान ने कहा। तारीख़ के इसी हसन बिन सब्बाह की बात कर रहा हूँ। शैतान का वो ग्रोह जिसने अपनी चीज़ें बनाई हुई थी, अपनी जन्नत बनाई हुई थी। हलाकू ख़ान ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन हसन बिन सब्बाह के कुछ हवारी, इसके कुछ पैरोकार बाकी रह गए थे। तवील अरसे तक वो ज़ेरे ज़मीन रहे और इसके बाद एक बार फिर ज़रियात शैतान की शक्ल में दुनिया में बिखर गए। तरह तरह के मज़ाहिब उन्होंने तख्लीक कर लिए, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। फ्री मेसन्स का नाम तो तुमने सुना होगा। हाँ, सुल्तान ने कहा। खैर, तो वो शख्स प्रोफेसर सुमन भी इसी ग्रोह का एक आदमी है और हिप्नोटिज़म का माहिर है। वो इंसानों को इस तरह अपने जाल में फंसाता है कि लोग दीवाने हो जाते हैं। इस कदर ताकतवर जहन का मालिक है वो कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसने तुम्हें देखा और पसंद कर लिया, और इसके बाद इसने तुम्हारे दिमाग पर न जाने किस तरह अपनी क़ुव्वत कायम की। हिप्नोटिज़म के माहिर की एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, अगर वो पीछे से हमलावर होता है तो गर्दन पर एक चुभन का एहसास होता है और इंसान पलट कर देखने पर मजबूर हो जाता है। बस वही लम्हा ऐसा होता है जब हिप्नोटिज़म का माहिर इस पर असरअंदाज हो जाता है और इसके जहन को किसी भी शक्ल में तरतीब दे लेता है। अगर तुमने इसकी शक्ल में किसी हसीन औरत को देखा होगा तो यकीनी तौर पर इसने इसे तुम्हारे जहन के पोशीदा खानों में महफूज कर दिया होगा। तुम बार बार इसे मुख्तलिफ शक्लों में देखते रहे होगे और ये सब हिप्नोटिज़म का करिश्मा था। वो तुम्हें अपने ट्रांस मिलाकर हसन बिन सब्बाह का पैरोकार बनाने में दिलचस्पी रखता था। बल्कि तुम जैसी क़ुव्वत इरादी के मालिक लोगों को तोड़ना इन लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, और ये इसी को सब कुछ समझते हैं। चुनांचे अब वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत तुम पर सर्फ किए हुए था। तुम्हें नीलाब की शक्ल दिखाता था तो कभी हम्माद की, हालांकि इनमें से किसी का कोई वजूद नहीं है। मैंने तुम्हें सुहेल की तरफ से होशियार किया था। सुहेल भी इन्हीं में से एक था। एक अजीब व गरीब जाल वो तुम्हारे गिर्द बिछा रहे थे। जब इनके ख्याल में तुम पूरी तरह इनके शिकंजे में आ गए, तुम्हारे दिलो दिमाग इनके कब्ज़े में आ गया, तो उन्होंने तुम्हें अपने आप में शामिल करने की आखिरी कोशिश कर डाली, मगर वहीं मार खा गए। तुम्हारे नज़रियात ने इन्हें हिला डाला और वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सके, तो उन्होंने तुम्हें यहाँ फेंकवा दिया। मेरे अजीज़ दोस्त, मैंने कहा था ना कि ये दुश्मन है तुम्हारे। जिस कदर जल्द हो यमन से निकल जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कुदरत तुम्हारी रहनुमाई न करती और तुम इन लोगों के इरादों को ख़त्म न कर देते तो तुम मुकम्मल तौर पर अपना दीन ईमान खो बैठते और इसके बाद शैतान के करीबी बाजू होते। खामोश हो गया सुल्तान। बहुत देर तक सुल्तान पर सख्ती की सी कैफियत तारी रही। फिर इसने सरसराती आवाज़ में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। बहुत ही सनसनीखेज़ बात है, सुल्तान ने कहा। अब बोलो, क्या इरादा रखते हो? दानिश, मुझे हिप्नोटिज़म के बारे में कुछ और बताओ। सुल्तान के जहन में न जाने क्या ख्याल आया था। दानिश ने एक बार फिर गर्दन घुमाई और अजीब से अंदाज में बोला, कमाल है, मैंने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात से आशना किया और तुम मुझ पर हिप्नोटिज़म के बारे में सवाल कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरे लिए ये एक दिलचस्प अमल है। क्या क्या किया जा सकता है हिप्नोटिज़म के ज़रिए? वो कुछ जो इन लोगों ने किया, किसी के दिलो दिमाग को अपने काबू में कर लेना, इससे हर बात मनवा लेना। तुम देखो कि जिन इंसानों का कोई वजूद नहीं होता, हिप्नोटिज़म की क़ुव्वत से वो इंसान तुम्हारे सामने पेश किए और तुमने इन्हें ज़िंदा वजूद समझा। इनके साथ उठते बैठते, खाया पिया, सब कुछ किया और वह तुम्हारे करीब ना आ सके क्योंकि इनका कोई वजूद ही नहीं था। ये तो बड़ा पुरस्कार अमल है, लेकिन क्या ये सब कुछ हसन बिन सब्बाह के ज़ेरे असर रहकर ही किया जा सकता है? सुल्तान ने पूछा। नहीं, प्रोफेसर सुमन एक आला पाए का हिप्नोटाइस्ट है। इसने भी ये अमल कहीं और से सीखा है। ये अलग बात है कि वो बाद में हसन बिन सब्बाह का पैरोकार बन गया
और इस पुरस्कारियत के लिए काम करने लगा जो इस सिलसिले में सरगर्म अमल है। सुल्तान गहरी सोच में डूब गया। इसके जहन में भंवर पड़ रहे थे। अचानक इसने चौंक कर कहा, अगर कोई हिप्नोटाइज़म सीखना चाहता है तो अब ये ज़्यादा मुश्किल अमल नहीं है। वो अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है। सुल्तान फिर बेहोश हो गया। वैसे वाकई ये इसकी ज़िंदगी का इंतहाई हैरत अंगेज़ दौर था। इसका मतलब है कि इसने जिन ख़वातीन को देखा या जिनसे इसकी मुलाकात हुई, इनका कोई वजूद नहीं था। वो सिर्फ़ एक तख़य्युल थे, एक ख़याल जो जहन में महफूज कर दिया गया। इसका मतलब था कि अगर इंसान हिप्नोटाइज़म सीख ले तो बहुत कुछ बन सकता है। दुनिया से अपनी ज़ात का लोहा मनवाया जा सकता है। और यहाँ से सुल्तान का जहन एक नए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ा फासला तय करने के बाद इसने कहा, मेरे दोस्त एक बात तो बताओ, वो सब तो एक तख़य्युल थे, तो तुम कौन हो? जवाब में इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने आहिस्ता से कहा, दानिश को नहीं जानते। दानिश अक्ल को कहते हैं, दानिश इल्म को कहते हैं, दानिश इस क़ुव्वत को कहते हैं जो रोज़े अव्वल से इंसान की बका का ज़रिया बनती है। समझे, मेरा नाम दानिश है और दानिशी की हैसियत से मैंने तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की, वरना मेरा कोई वजूद नहीं। मैं किसी जिस्म में नहीं बल्कि सिर्फ़ इंसानी अक्ल में रहता हूँ, समझे। ये कहकर अचानक ही वो इसकी निगाहों से ओझल हो गया। ऊँट पर अब दूसरी सवारी के तौर पर इसका कोई वजूद नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सुल्तान इंतहाई सरकश था, मंजर-ए-आम पर था, दुनिया की निगाहों में था। बाकी भी ज़िम्मेदार ही थे, एक इतने बड़े ज़िम्मेदार के बेटे, लेकिन वो मंजर-ए-आम पर नहीं थे। दूसरी बात ये कि कम अज़ कम बाप की निगाहों में सुरखरू थे और ज़फ़र महमूद इन्हें इस निगाह से नहीं देखता था। वो ज़िम्मेदारी के काम भी करते थे और अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए भी उन्होंने बहुत सा सामान मुहैया किया था, लेकिन महदूद पैमाने पर, या अगर महदूद से बड़े भी तो किसी की बातों में आने से गुरेज किया, और यही इनकी कामयाबी का राज है। बहरहाल इमरान महमूद को अगवा कर लिया गया था और गफूरा इसे अपने चेहरा दिखाए बग़ैर एक ऐसी जगह ले गया जो सुनसान से इलाके में वाक़ थी। साईं फैज़ बख्श की मलकियत थी। फैज़ बख्श ने यहाँ एक रेस्ट हाउस या हाउस बना रखा था और इसी में इसने अपने मुखालिफिन के लिए एक तहखाना बना रखा था। इन्हें बआसानी कैद रखा जा सकता था। दूर दूर तक चटियल और पथरीले मैदान बिखरे हुए थे, इनमें दरख्त वगैरह भी नहीं थे। बहरहाल इमरान ने वहीं आँख खोली थी और हैरान था। गफूर ने इसे बड़े मखसूस अंदाज में अगवा किया था। होश आने के बाद इमरान ने चारों तरफ देखा। गफूर अभी तक इसकी निगरानी पर मामूर था। गफूर को इमरान ने एक लम्हे के बाद पहचान लिया और शदीद सनसनी का शिकार होकर रह गया। सुनो, इधर आओ, ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इसने सवाल किया। साईं, आपके वालिद का झगड़ा चल रहा है हमारे साईं फैज़ बख्श से, और तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया है वो तो आपको मालूम ही है। अब आपको इसके बदले में यहाँ लाया गया है। साईं ज़फ़र महमूद जब अपने बेटे को हमारे हवाले कर देंगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। इमरान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। क्या ये मुनासिब तरीका है? साईं, क्या मुनासिब है क्या नामुनासिब, ये तो मालिक ही जानते हैं। हम तो नौकर हैं जो हुक्म मिलता है कर डालते हैं, और कुत्तों की मौत भी तुम ही मारे जाते हो। हाँ साईं, आप ठीक कहते हैं, मालिकों तक बात नहीं पहुंचती। बात वही है साईं कि कुत्ते तो मरने के लिए ही होते हैं। एक बात समझ लो, हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हमें नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह तुमने धोखे से मुझे बेहोश करके यहाँ तक लाने की जुर्रत की है, इसके बाद यह हक बनता है कि हम भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाएं। इमरान ने कहा। आप बिल्कुल ठीक कहते हो साईं, आपकी जगह कोई भी होगा ऐसा ही करेगा, और हमारी जगह जो भी होगा वो नुकसान उठाएगा। मगर आपसे हाथ जोड़ कर कहते हैं कि जब तक आपको तकलीफ़ न पहुँचाई जाए, आप कोई ऐसा काम न करे साईं जो आपको नुकसान पहुँचा दे। जैसा भी क्या, हम हैं ही नौकर, नौकरों का तो काम ही मरना होता है ना साईं। बहुत ज़्यादा बकवास करता है, इमरान ने कहा। नहीं साईं, आप यकीन करो, हम आपके भी नमकखार हैं। हमें खुद अफसोस है कि ये बुरा काम हमें करना पड़ा है साईं, हमें माफ़ कर दें। वक्त गुज़रता रहा। इमरान को अपने इस जेल खाने में इस बात का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं। वो बड़ी परेशानी का शिकार हो गया। सुल्तान ने जो कुछ किया था वो इसके लिए गम में भी था, और भाइयों ने आपस में बैठकर ये बात भी की थी कि सुल्तान का ये इकदाम इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सुल्तान के बारे में अच्छी तरह जानता था कि इसका हाथ आना बहुत मुश्किल है। 2 दिन की कैद के बाद फैज़ बख्श कैद खाने में पहुँचा। फैज़ बख्श वडेरा था, मगर मजमूई तौर पर बुरा इंसान नहीं था।
अलबत्ता चिमटी मीज़ जब दब जाती तो काट लेती है। थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी फैज़ शाह और ज़फ़र महमूद के दरमियान, लेकिन वो एक संगीन शक्ल सिर्फ सुल्तान की वजह से इख्तियार की गई थी, वरना ऐसी कोई सूरत भी नहीं थी। इसे गुस्सा था और पीर हवेली का जल जाना कोई मामूली बात नहीं। वो तो इत्तफाक था कि अहले ख़ानदान बाहर गए हुए थे और वो ख़ुद भी इनके साथ था। मुलाजमीन इसलिए बाहर थे कि मालिकान हवेली में मौजूद नहीं थे। लाखों रुपए का साजो सामान जल कर राख हो गया और वो कीमती हवेली खंडर बन गई। ये मामूली बात नहीं थी। आसपास के गोठों को भी खबर मिल गई। बहुत से लोग इससे मिलने के लिए भी आए थे। यही वजह थी कि फैज़ भी मजबूर हो गया था। इमरान ज़फ़र को देखकर एक लम्हे के लिए इसके दिल में दुख उभरा। नौजवान और खूबसूरत लड़का कैदी की तरह सलाखों के पीछे था। शेव बड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। जाहिर है वडेरे का बेटा था, ऐसे बुरे हाल में तो न रहता था। लेकिन फैज़ बख्श को अपनी जली हुई हवेली याद थी। इमरान ज़फ़र ने इसे देखा और सलाम कर डाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कोई तकलीफ़ तो नहीं है? एक बेगुनाह शख्स को आपने सलाखों के पीछे डाल दिया है साईं फैज़ बख्श, और पूछते हैं कि कोई तकलीफ़ नहीं है? सिर्फ पेट भर कर रोटी ही तो सब कुछ नहीं होती। या तो हमने कोई कसूर किया होता तो मैं ये सोचता कि मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। कसूर किसी ने किया है, नुकसान मुझे पहुंच रहा है। होता है, कभी कभी ऐसा ही होता है। तुम हमें ये बता दो कि सुल्तान ज़फ़र कहाँ छुपा हुआ है? इसने हमारी खलियान जलाए, हमारी हवेली जला दी, हमारी ज़िंदगी लेने की कोशिश की। तो साईं, हम भी इंसान हैं, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो मेरा भाई है, अगर इसे कोई तकलीफ़ पहुंची तो जाहिर है मेरे सीने में एक भाई का दिल है। लेकिन साईं, ये इस वक्त की बात है जब वो आपके हाथ आ जाए। दूसरी बात यह कि हम इसके साथ शरीक नहीं थे। वैसे भी वो हमसे मुख्तलिफ़ किस्म का आदमी है, हमसे इसकी ज़्यादा बनती नहीं है। फिर हमें इसके बारे में कैसे मालूम हो सकता है? कुछ भी है, साईं ज़फ़र को तो इस बारे में मालूम होगा। हाँ, अगर इन्हें मालूम है तो क्या ये बेहतर ना होता है कि आप इस सिलसिले में इनसे बात करते? कर ली थी बात साईं, कर ली थी। हम ऐसा करते हैं कि थोड़े दिन इंतज़ार कर लेते हैं, इसके बाद तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारे दूसरे भाई को ले आएंगे। हाँ, अगर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और ज़फ़र महमूद हमें बेवकूफ़ समझता रहा तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। देखिए साईं, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे रिहा कर दें, मुझे जाने दें यहाँ से। मेरे अपने बहुत से काम अटके हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आए।